नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 14-15 अगस्त की वो रात जब दुनिया के नक्शे पर एक नए और आजाद मुल्क का अभ्युदय हुआ, वो था भारतवर्ष। कुल 1000 साल की गुलामी के बाद एक विशाल आबादी वाले विशाल देश के सामने चुनौतियों का अंबार था। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकतंत्र में गहरी आस्था और 36 करोड़ की आबादी के विश्वास ने इस चुनौती को अवसर में तब्दील कर दिया। क्योंकि देश में जिस तरह की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं थी, जनता का बड़ा वर्ग अशिक्षित था, वहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं था। लेकिन देश के नीति निर्माताओं ने तिब्बत के पठार में हरियाली लाने सरीखे इस फैसले को लागू करने की न सिर्फ हिम्मत दिखाई, बल्कि वो सफलतापूर्वक कर दिखाया। इतना ही नहीं, भारत में लोकतंत्र को 5 सिद्धांतों पर कायम किया गया है, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत था संप्रभुता, जिसका मतलब है भारत किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त होगा। समाजवादी, इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करना। धर्मनिरपेक्षता, इसका अर्थ है किसी भी धर्म को अपनाने या सभी को अस्वीकार करने की आजादी। लोकतांत्रिक, इसका मतलब है भारत सरकार अपने नागरिकों द्वारा चुनी जाएगी। गणराज्य, इसका मतलब है कि देश का एक संविधान होगा और उसी के मुताबिक देश की सभी शक्तियां काम करेंगी। यहाँ का शासक वंशानुगत राजा या रानी नहीं होगा। इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को सर्वोच्च रखा गया, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। वहीं जनता के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया, जबकि संसद यानी विधायिका और न्यायपालिका के फैसलों को लागू करने के लिए कार्यपालिका बनाई गई, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। इतना ही नहीं, इस विशाल देश के शासन में हर वर्ग, हर क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और देश में विकास की किरण हर कोने तक पहुंचे, इसके लिए संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई, जिसके तहत देश को राज्यों में बांटा गया, जहां विधानमंडल का गठन हुआ, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। यही वो व्यवस्था है जिसके कारण देश में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हो गई, जिससे चाहकर भी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हालांकि 1975 से 1976 में एक बार इससे खिलवाड़ किया गया, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने देश के लोकतंत्र को कुचलकर आपातकाल लगा दिया था। लेकिन इस अलोकतांत्रिक फैसले का विरोध भी लोकतांत्रिक तरीके से किया गया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश ने नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता के इस हुंकार के सामने इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और 1977 में उन्हें फिर से जनता की शरण में जाना पड़ा, जिसके बाद जनता ने उन्हें सबक भी सिखाया। उसके बाद से आज तक भारत का लोकतंत्र न सिर्फ जीवंत बना हुआ है, बल्कि भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत विकास के मामले में भी नए कीर्तिमान को स्थापित करते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। हाँ, ये सही है कि आज भी हमारे लोकतंत्र में कई खामियां और चुनौतियां हैं, लेकिन इन खामियों को दूर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।